नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बहादुरगढ़ में बैंक मैनेजर ने ठगे 1,90,000। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ इलाके में एक बैंक मैनेजर ने मजदूर के साथ धोखाधड़ी की और उससे 1,90,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने 35 मिनट में लोन पास करके खुद ही खाता खोल दिया और उसमें पैसे ट्रांसफर करके वापस निकाल भी लिए। पीड़ित दयानंद को 9 महीने बाद पता चला जब उसके पास बैंक से लोन के रिकवरी का नोटिस आया। शिकायत के आधार पर लाइन पर थाना पुलिस ने बैंक मैनेजर सुधीर कुमार पर केस दर्ज कर लिया है, जबकि आरोपी का ट्रांसफर भी हो चुका है। पानीपत पुलिस ने गिरोह के 3 चोरों को किया गिरफ्तार। 7 बाइक समेत लैपटॉप, मोबाइल व इन्वर्टर बरामद। पानीपत की सीआईए 3 पुलिस ने बाइक और दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 वारदातों का खुलासा किया है। आरोपी पकड़े जाने के डर से बाइक चोरी करके उसे बेचने के बजाय उसका सामान निकालकर बेचते थे। पुलिस ने 7 बाइक, 1 बाइक का सामान, 3 मोबाइल, 2 इन्वर्टर, 2 बैटरी और 1 लैपटॉप बरामद किया है। चोरों से उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की। कोर्ट में पेश करने के बाद चोरों को जेल भेज दिया गया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत मिलेगी नौकरी। 564 पदों के लिए सीएमओ ऑफिस में करें आवेदन। 60 अंक लेने अनिवार्य। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। नेशनल हेल्थ मिशन प्रदेश के हर जिले में अटल जननी वाहिनी सेवा योजना के तहत एम्बुलेंस चालकों की भर्ती करने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लिए 188 नई एम्बुलेंस भेजी जाएंगी, जिनके लिए 564 ड्राइवरों को नौकरी दी जा रही है। हरियाणा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत यह भर्ती की जाएगी। करनाल में 2 मंजिला मकान गिरा, 6 लोग दबे। हरियाणा के करनाल जिले के गांव कतलहड़ी में गुरुवार सुबह लेंटर से बना 2 मंजिला मकान गिर गया। मलबे के नीचे 2 बच्चों समेत 6 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने बचाया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। कैथल में पकड़े शराब से लदे 2 ट्रक। रात जानने को हरियाणा और पंजाब पुलिस कर रही थी माथापच्ची। कैथल के कलायत कस्बे में शराब की पेटियों से लोड 2 ट्रक हरियाणा और पंजाब पुलिस के लिए जांच का विषय बने हैं। बुधवार देर रात कलायत पुलिस ने इन वाहनों को अपने कब्जे में लिया था। इस संदर्भ में खनौरी की भाईचारा ट्रक यूनियन ने कलायत पुलिस को मामले की सूचना दी थी। बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट बोली, बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं लफंगे हैं, फ्री की दारू और मुर्गा मिलता है। बिग बॉस फेम एवं बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट एक बार फिर नए विवाद में घिर गई हैं। वे शुरू से ही किसान आंदोलन का विरोध करती नजर आ रही थी, मगर अब उनका दिया एक बयान देश भर में वायरल हो रहा है। सोनाली फोगाट ने एक वीडियो में कहा कि बॉर्डर पर बैठे सब लोग किसान नहीं हैं, इनमें से कुछ लफंगे भी हैं, जिन्हें घर में कोई काम नहीं करना होता है, क्योंकि घर में रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है। बॉर्डर पर बैठे लोगों को फ्री में शराब और मुर्गा मिल जाता है। उनका ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया है। इसके बाद तीखी बयानबाजी भी सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने दूरदर्शन रिले केंद्र बंद होने के मामले में लिया संज्ञान। केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादरी शहर स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने संबंधी आदेश जारी करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। पूर्व विधायक एवं हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन राजदीप फोगाट ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने दादरी के दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने संबंधी आदेश जारी किए जाने का मामला उठाया था। किसानों के समर्थन में बोली शैलजा, संवेदनाएं खो चुकी सरकार को कोई पीड़ा नजर नहीं आती। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। इस दौरान किसान हाड़ कांपने वाली सर्दी, भयंकर गर्मी, सड़क पर बैठे बैठे देख चुके हैं। अब किसान लगातार तेज बारिश में डटे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार को उनकी कोई भी पीड़ा नजर नहीं आ रही है। संवेदनाएं खो चुकी सरकार निष्ठुर होकर अपनी जिद पर अड़ी है। गन्ना उत्पादकों के लिए खुशखबरी, पेराई सत्र 1 सप्ताह पहले शुरू होगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किसान अपनाने में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मिल के पेराई सत्र को नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू करने के दिशा निर्देश सहकारिता मंत्री द्वारा सहकारिता शुगर मिल सोनीपत मिल के एमडी व अधिकारियों को दिए हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों ने धान की खेती से तौबा कर गन्ने की फसल में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जिले में गन्ना उगाने का रकबा इस बार बढ़ गया है। गत दिनों से मिल का रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। समय से पहले मिल शुरू होने से गन्ना उत्पादकों को राहत मिलेगी। दिल्ली जा रही सेना की गाड़ी को ट्रॉले ने मारी टक्कर, 5 सैनिक घायल।
अंबाला से दिल्ली जा रहे सेना की एक गाड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सांवला के पास पीछे से आ रहे ट्रॉला ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सेना की गाड़ी में बैठे 5 सैनिकों की चोटें आई हैं। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस के प्रभारी राजपाल व सहायक पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हादसे में घायल हुए सैनिकों को उपचार के लिए LNJP अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी के बहाने महिला से संबंध बनाने पर अकेले पुरुष दोषी नहीं, हरियाणा के एक मामले पर हाई कोर्ट की टिप्पणी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एक पुरुष जिसने एक विवाहित सहमति से शादी करने के बहाने शारीरिक संबंध बनाए हैं, ऐसे मामले में उसे अकेले को पूरी तरह से दोषी नहीं माना जा सकता है। जस्टिस सुदीप अहलुवालिया ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी को देखने से पता चलता है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि पुरुष ने महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। राजस्थान में ब्याही हरियाणा की जाट बेटियों को नहीं मिल रहा आरक्षण का लाभ, सांसद ने दोनों CM को लिखा पत्र। हरियाणा की जाट वर्ग की बेटियों को राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में OBC आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने हरियाणा के CM मनोहर लाल और राजस्थान के CM अशोक गहलोत सहित दोनों राज्यों के सीमावर्ती सांसदों को विशेष पत्र लिखकर इस मामले के समाधान का आग्रह किया है। यमुना से सटे गांव में बाढ़ का खौफ, करनाल को UP से जोड़ने वाला पुल पानी में समाया। हालिया बरसात के बाद जिले में यमुना नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने को लेकर चिंता महसूस की जा रही है। हथनीकुंड हेड से अधिक पानी छोड़ने के कारण करनाल के इंद्री में यमुना से सटे गांव में बाढ़ का खौफ महसूस किया जा रहा है। सबसे गंभीर हालात हरियाणा के शेरगढ़ टापू गांव से उत्तर प्रदेश के गंगोह के दौलतपुर को जोड़ने वाले रास्ते के हैं। यहाँ नदी के पुल से पहले बना धनोरा एस्केप का पुल पानी में समा गया है। करीब 4 से 5 फुट पानी में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सिरसा में दर्दनाक हादसा, खाद फैक्ट्री की टैंक में गैस रिसाव से मजदूर की मौत, 4 गंभीर। सिरसा में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां गांव सलारपुर के समीप एक खाद फैक्ट्री में टैंक साफ करते समय गैस रिसाव हो गया। जहरीली गैस की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मजदूरों की हालत बिगड़ गई। बेसुध हालत में चारों मजदूरों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरनाम सिंह चढ़ोनी 1 अगस्त को करेंगे शक्ति प्रदर्शन, रोहट टोल से सिंघू बॉर्डर तक निकालेंगे यात्रा। मिशन पंजाब का नारा बुलंद करने पर 1 सप्ताह के लिए पिछले दिनों निलंबित किए भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम चढ़ोनी 1 अगस्त को अपनी ताकत दिखाएंगे। वह रोहट टोल से लेकर सिंघू बॉर्डर तक किसानों के जत्थे के साथ सड़क यात्रा निकालेंगे। आंदोलन को मजबूत करने का हवाला देकर गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने यूनियन से जुड़े लोगों, आंदोलनकारियों व किसानों से आह्वान किया है कि वह 1 अगस्त को अपने ट्रैक्टरों, कारों, मोटरसाइकिलों व अन्य वाहनों के साथ रोहट टोल पर पहुंचे और उनका साथ दें। सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल, वैक्सीनेशन व अन्य सुविधाएं देने की मांग की। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमण की मार हर वर्ग के साथ इन सफाई कर्मचारियों पर भी पड़ी है, जिन्हें अभी तक वैक्सीन तक नहीं लगाई गई है। वैक्सीनेशन ना होने व समय पर पगार ना मिलने की वजह से इन डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों को आज हड़ताल करनी पड़ी। इन्होंने बता दें कि रेवाड़ी शहर के सभी वार्डों से कूड़ा कलेक्शन करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 35 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। आज इन कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल की है, जिसकी वजह से शहर में हर जगह कूड़े के ढेर लगे देखे गए। ड्रेन टूटने से खेतों में भरा पानी, फसल डूबी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गांव बुढ़ेड़ा में ड्रेन टूट जाने से काफी नुकसान हो गया। करीब 1500 एकड़ कृषि भूमि जलभराव हो गया है। बुढ़ेड़ा, धनकोट, दौलताबाद, खेड़की माजरा, धर्मपुर, मोहम्मद हेड़ी समेत कई गांव खेतों में बोई गई ज्वार, बाजरा तथा सब्जी की फसल डूब गई। इन गाँव की कृषि योग्य भूमि को ढहर के नाम से जाना जाता है। यह भूमि दिल्ली की सीमा नजफगढ़ के ड्रेन के साथ लगती है। शराब ठेके की छत उखाड़कर सेल्समैन की हत्या। गोहाना के गांव जवाहरा में बुधवार रात को बदमाशों ने शराब ठेके में घुसकर सेल्समैन की बेरहमी से हत्या कर दी। सेल्समैन ने दरवाजा नहीं खोला तो बदमाश छत उखाड़कर ठेके में घुसे और वहीं से बोतलें उठाकर तोड़कर सेल्समैन को घोंप दी। सेल्समैन पर कई वार किए गए और उनके चेहरे को छत विछत कर दिया गया। ठेके से करीब 18,000 रुपए गायब मिले। पुलिस विभिन्न पहलुओं को लेकर जाँच कर रही है। असम से लड़की खरीदकर दादरी में सामूहिक दुष्कर्म, मुख्य आरोपित महिला गिरफ्तार। असम की नाबालिग लड़की को खरीदकर दादरी लाने तथा यहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित महिला की पहचान दादरी के हीरा चौक जैन मोहल्ला निवासी उषा जांगड़ा के रूप में हुई है। आरोपित महिला को न्यायालय ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा है।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, विदेश में पढ़ रहे अफसर कर्मचारियों के बच्चों को नहीं मिलेगा शिक्षा भत्ता। विदेश में पढ़ रहे सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के बच्चों की फीस सरकार नहीं भरेगी। ऐसे बच्चों का शिक्षा भत्ता मांग रहे एचसीएस अफसरों व दूसरे कर्मचारियों को वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि केवल देश में पढ़ाई करने पर ही यह सुविधा दी जाएगी। वित्त सचिव ने इस संबंध में मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। 2 नए कोर्स शुरू करेगा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तत्वाधान में ऑनलाइन माध्यम के जरिए एमएससी गणित तथा एमकॉम पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा। इस आशय का निर्णय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज तथा फैकल्टी बैठक में लिया गया। कोऑपरेटिव बैंक से 7.78 लाख रुपए चोरी, 2 साल से ड्यूटी दे रहा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही निकला आरोपी। मोहाना थाना क्षेत्र स्थित कोऑपरेटिव बैंक से लाखों रुपए की नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। बैंक के मैनेजर ने मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ठेकेदार के तहत बैंक में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को काबू किया है। गिरफ्तार आरोपित रजनीश निवासी जुआ का है। पुलिस ने आरोपित को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश करेगी। सीएम की मीटिंग में कांग्रेसी एमएलए की एंट्री, भाजपा विधायक ने बताया पब्लिसिटी स्टंट। सीएम मनोहर लाल खट्टर की एक कार्यकर्ता मीटिंग रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज सभागार में होनी थी, लेकिन सीएम की एंट्री के ऐन वक्त पर कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव की एंट्री हो गई और सीएम के आने पर सबसे पहले अपनी समस्याएं रख दी। औद्योगिक नगरी से साइबर सिटी जुड़ेगी मेट्रो से। जल्द ही औद्योगिक नगरी और साइबर सिटी आपस में सीधे रास्ते से मेट्रो से जुड़ेंगे। गुड़गांव से 3 रूटों से दिल्ली एनसीआर से जोड़ने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में गुड़गांव से फरीदाबाद के लिए मेट्रो से जाने के लिए दिल्ली होकर जाना पड़ता है। रूट घूमकर और समय अधिक लगने के कारण लोग राज्य परिवहन बसों से या फिर प्राइवेट वाहनों से आवाजाही करते हैं। ऐसे में फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच सीधी कनेक्टिविटी होने जा रही है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने अनिल विज पर दिया विवादित बयान, जानिए क्या कहा। फरीदाबाद के एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज यदि हमारे क्षेत्र विकास करवाते हैं तो ही वे हमारे लिए गब्बर सिंह हैं, अन्यथा वे हमारे लिए गोबर सिंह हैं। नीरज शर्मा ने ये बयान प्यालेस स्मार्ट पार्क में लगे एक ट्यूबवेल को लेकर दिया है जो पिछले 4 साल से खराब है। उन्होंने अनिल विज से सवाल किया कि 8 लाख रुपए खर्च करके ट्यूबवेल का निर्माण होना है, तो ऐसे में 4 साल से ऑपरेटरों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा।